टोल प्लाजा सिर्फ लोगों से पैसे वसूलने या ऐसी कोई मशीनरी का जरिया नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय की एनएचएआई को लेकर बड़ी टिप्पणी। एक आम पिटिशनर की सुनवाई में उच्च न्यायालय की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को कड़ी फटकार। जी हां दोस्तों, ऐसा ही एक फैसला आया है टोल प्लाजा को लेकर, जिसमें आप कह सकते हैं कि ड्राइवरों और आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। क्या आया है फैसला, कैसे होगा इससे लाभ, जानेंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ताशीर आबस्तान और जज एम.ए. चौधरी की बेंच ने 25 फरवरी को एक फैसला दिया। इस केस में मिनिस्ट्री के खिलाफ जो आवेदक बनी वह है 29 साल की सुगंधा साहनी और रिस्पोंडेंट हैं मोर्थ की तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मोर्थ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिस्पोंडेंट बने यहाँ पर एक वकील, जिन्होंने उनके सवालों के कुछ जवाब दिए, लेकिन वह जवाब उनके सवाल के आगे फीके पड़े और फैसला सुगंधा साहनी के हक में, या यूं कहें आम पब्लिक के हक में गया। बहुत ही दिलचस्प बातें उन्होंने अपनी अपील में की हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें टोल से जुड़े हुए नियम हैं। आप लोग रोड पर होते हैं और अक्सर टोल पर बहुत सी चीजों को लेकर बहस होती है। बहुत सी शिकायतें हमें आती हैं कि टोल तो ले लिए जा रहे हैं पर रोड की हालत देखिए। ऐसे में अगर आपको जागरूक होना है तो ये फैसला और इस केस में जो दलीलें हैं वो आपके लिए हैं। इस केस का मुद्दा था टोल टैक्स में छूट। लखनपुर टोल प्लाजा कठुआ में, ठंडी खुई टोल प्लाजा और बन टोल प्लाजा नगरोटा जम्मू से। जम्मू कश्मीर के टोल प्लाजा से तो आप लोग वाकिफ ही हैं, जिसमें से सबसे चर्चित है लखनपुर टोल प्लाजा। अक्सर यहां से वीडियो आती है, यहां की क्या हालत रहती है आप सभी जानते हैं। अब ये मुद्दा बना क्योंकि इन टोल प्लाजा पर जो पैसे लिए जा रहे हैं वो नाजायज है, इसमें छूट मिलनी चाहिए। इसको लेकर सुगंधा ने बहुत ही जबरदस्त एक दलील दी, एनएचएआई के नियमों का हवाला देते। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अभी भी निर्माण का कार्य चल रहा है। इस सड़क का करीब 60% से 70% हिस्सा दिसंबर 2021 से बन रहा है, लेकिन फिर भी लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार टोल टैक्स वसूलने की प्रक्रिया सड़क के पूरे होने के 45 दिनों के अंदर शुरू होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अभी भी अधूरी सड़क पर टोल लिया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि नियम तो टोल पूरा हो जाने की स्थिति में टैक्स लेने का है, लेकिन ये पहले ही लेने लगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की वजह से लोगों का रोज का सफर 3 से 4 घंटे तक बढ़ गया है, जिससे ईंधन खर्च भी ज्यादा हो रहा है, यानी पेट्रोल और डीजल की खपत ज्यादा हो रही है। दरअसल यहाँ एक प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है, तो इनका कहना है कि जब तक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे नाम की परियोजना के अंतर्गत पठानकोट से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग जनता के सुचारू उपयोग के लिए पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता, तब तक ऐसा टोल टैक्स का बोझ पब्लिक पर डालना ठीक नहीं है। अब इसके जवाब में रेस्पोंडेंट ने भी मिनिस्ट्री के बचाव में दलीलें दी और कई नियम उन्होंने भी सुझाए। क्या कहा उन्होंने, क्या इस लड़ाई में आम लोगों को राहत मिली, बताएंगे, लेकिन पहले ये सूचना आपके लिए। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। रिस्पोंडेंट ने यहाँ कहा कि ठंडी खुई टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली 26 जनवरी 2024 से बंद कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लखनपुर से उधमपुर तक के टोल का डाइवर्जन लखनपुर और बन टोल प्लाजा के बीच कर दिया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सिर्फ ब्राउन फील्ड एरिया में ही सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, या ऊपर पुल यानी कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक को चलाने के लिए सर्विस रोड या डाइवर्जन दिया गया है ताकि लोगों को कम परेशानी हो। तरहान पुल जो उज नदी पर बना था उसे जुलाई 2023 में नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद एनएचएआई ने टोल दरों में अलग से ही राहत दी थी। अब इस पुल और इसके 8.8 किलोमीटर लंबे रास्ते पर कोई टोल नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इस रास्ते को बंद करके बीआरओ रोड से डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एनएचएआई ने माना है कि सड़क निर्माण की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए मोर्थ के नियमों के तहत टोल दरों में 75% तक की छूट दी गई है। ये सब कुछ कहना था
NHAI की तरफ से पेश हुए रिस्पोंडेंट का। अब इसके जवाब में पटिशनर ने जो घेराबंदी की और दलीलें दी, उससे जजों को भी मानना पड़ा कि बात में दम तो है। उन्होंने कहा कि जनता को इस बात से गहरी मायूसी हुई है कि टोल वसूली बंद करने के बजाय सरकार ने 26 जनवरी 2024 को ठंडी खुई टोल प्लाजा बंद होने के दिन ही लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर टोल दरें बढ़ा दी, ताकि ठंडी खुई टोल की भरपाई की जा सके। अब आप बेहतर समझदार हैं कि कैसे जनता की जेब ऐसे ना काट कर वैसे काट ली गई। इतना ही नहीं, बन टोल प्लाजा पर यात्रियों से भारी टोल शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सरोर टोल प्लाजा से बन टोल प्लाजा के बीच की दूरी करीब 47 किलोमीटर है। यही नहीं, उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस बात पर भी खींचा कि जब ठंडी कुई टोल प्लाजा बंद हो गया तो बन टोल प्लाजा पर जबरदस्त तरीके से टोल वसूली की गई, जबकि सरूर टोल प्लाजा से बन टोल प्लाजा की दूरी 47 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे की ही डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जब तक एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर ना हो तब तक कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता। आगे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हुआ है। रिस्पोंडेंट और ठेकेदार ने मिलकर आम नागरिकों से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए वसूले हैं। अब क्योंकि वहां के टोल की हालत ठीक नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इन्होंने नितिन गडकरी की बात का भी हवाला दिया, जो कि 2024 में उन्होंने कही थी ग्लोबल वर्कशॉप ऑन सैटेलाइट में कि अगर हाईवे ठीक नहीं है तो एजेंसी किसी भी तरीके से पैसे वसूलने की हकदार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत दर्शाते हुए उन्होंने कटरा से वैष्णो देवी, सरोर टोल प्लाजा से दोमेल तक जाने वाले लोगों का यहाँ पर जिक्र किया कि कैसे उन्हें 54 किलोमीटर के अंदर 2 जगह टोल देना पड़ता है, और इस तरह से एक तरफ से लाइट मोटर व्हीकल जर्नी करने वालों को 250 रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पर भी 1 अप्रैल 2023 से किराया बढ़ाया गया है, यानी कि अपनी बात को साबित करते हुए कि किस तरह से ये व्यवस्था सिर्फ पैसे वसूलने की मशीनरी बन चुकी है कि नियमों को भी ताक पर रखा जा रहा है और चार्ज बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ पैसे वसूले जा रहे हैं। इससे वहां की जनता की जेब ढीली हो रही है और राहत तो उन्हें बिल्कुल नहीं मिल रही। और एक उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि कैसे जब गाड़ियां जा रही हैं तो उनके टायर भी खराब हो रहे हैं। ऐसे गड्ढे वाले रोड पर गाड़ियां खराब भी होती हैं और पेट्रोल या डीजल भी ज्यादा लगता है, समय तो ज्यादा लगता ही है, और ऐसे में चार्ज भी वसूले जा रहे हैं। यानी वही बात जो अक्सर ट्रक ड्राइवर या गाड़ी वाले हम तक पहुंचा जाते हैं कि ऐसे रोड पर चलने से उन्हें फायदा तो कम, नुकसान ज्यादा है, जेब पूरी तरह से कट रही है। इन सभी दलीलों पर जज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने टोल कलेक्शन के आंकड़े बताते हुए कहा कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना खजाना भरना ही है। यही नहीं, उन्होंने रिस्पोंडेंट्स के ही आंकड़ों को दर्शाते हुए बताया कि 20 मार्च 2015 से 24 दिसंबर 2024 तक सिर्फ बन टोल प्लाजा से 659.54 करोड़ रुपए वसूले, लखनपुर टोल प्लाजा में 355.77 करोड़ रुपए 22 जुलाई 2020 से 24 दिसंबर 2024 तक वसूले गए। ठंडी कुई टोल प्लाजा से 227.88 करोड़ रुपए 11 अक्टूबर 2019 से 26 जनवरी 2024 तक वसूले गए। लगभग 1243 करोड़ रुपए यहां पर वसूले गए। या आप इस जजमेंट के पॉइंट नंबर 15 से देख भी सकते हैं। इस जजमेंट को हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भी देंगे, आप पूरी डिटेल वहां से पढ़ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि टोल शुल्क आम लोगों के लिए भारी ना हो और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना बने। हर जगह टोल प्लाजा बनाने से जनता को सफर के दौरान कई बार पैसे देने पड़ते हैं, जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं, ऊपर से बार बार टोल देना और मुश्किल खड़ी कर देता है। टोल प्लाजा की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि लोग बेवजह का बोझ महसूस ना करें। जरूरी हो तो ही टोल प्लाजा बनाए जाएं, ना कि हर सड़क और गली चौराहे पर। अब अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं तो इस बात से आप सहमत होंगे, क्योंकि आप रोड पर निकलते हैं, पूरा देश घूमते हैं, टोल पर ही एक ट्रिप पर 13-13 हजार रुपए लग जाते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात पकड़ के यहाँ पर जज ने अपनी बात सुनाई है और टिप्पणी दी है। यही नहीं, कोर्ट ने जो ड्राइवर को समस्या पेश आती है
अक्सर करके हमें टोल से वो वीडियो बनाकर भी भेजते हैं, उस मुद्दे पर भी ध्यान दिया है, टिप्पणी की है और अपनी जजमेंट सुनाई है। टोल प्लाजा पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को काम पर ना रखने का सख्त निर्देश दिया जाता है। ठेकेदारों को पुलिस से जांच के बाद ही कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। अगर इसमें कोई लापरवाही होती है तो संबंधित थाने के प्रभारी यानी SHO सीधे जिम्मेदार होंगे। अब आगे उन्होंने क्या फैसला सुनाया वो भी जानिए। रिस्पोंडेंट्स को निर्देश दिया जाता है कि वे 26/1/2024 से लखनपुर और बन टोल प्लाजा के बीच प्रभावी टोल सीमा के दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी आदेश को वापस लें। यह कार्रवाई 1 सप्ताह के भीतर पूरी होनी चाहिए ताकि कोई भ्रम या असुविधा ना हो। और क्या आदेश दिया वो भी बताते हैं। रिस्पोंडेंट्स को तुरंत टोल शुल्क 20% तक सीमित रखने का आदेश दिया गया है। लखनपुर से उधमपुर तक हाईवे पूरी तरह चालू होने तक यही दर लागू रहेगी। स्वतंत्र सर्वेक्षक यानी सर्वेयर के प्रमाण पत्र के बाद ही टोल प्लाजा पूरा शुल्क वसूल सकते हैं, ये उन्होंने आदेश दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इतना बड़ा आदेश मिनिस्ट्री के खिलाफ जज ने सुनाया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। आगे भी उन्होंने कई फैसले सुनाए हैं। रिस्पोंडेंट्स को यह भी आदेश दिया जाता है कि नेशनल हाईवे 44 पर 60 किलोमीटर के भीतर कोई नया टोल प्लाजा ना बनाया जाए। अगर जम्मू कश्मीर या लद्दाख में पहले से कोई ऐसा टोल प्लाजा है तो उसे 2 महीने के भीतर हटाना होगा। सख्त निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि 2 महीने के भीतर वो टोल हटाए जाएं। इसके अलावा टोल प्लाजा की संख्या बढ़ाकर जनता से सिर्फ पैसे कमाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टोल वसूली का नियम जनता के हित में हो, ना कि उनके लिए बोझ बने। कितनी बड़ी बात यहाँ पर जनता के लिए राहत देते हुए उन्होंने यहाँ पर फैसला सुनाया है, आप बेहतर समझ सकते हैं। अब आगे जो उन्होंने आदेश दिया वो भी काबिले तारीफ है। बन टोल प्लाजा सहित कई टोल प्लाजा पर भारी शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे NHAI और निजी ठेकेदार करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। टोल शुल्क का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखना होना चाहिए। इसलिए सरकार और संबंधित मंत्रालय को टोल शुल्क की समीक्षा कर इसे उचित बनाना चाहिए। सभी टोल प्लाजा पर मौजूदा शुल्क कम किए जाएं, क्योंकि ये जरूरत से कहीं ज्यादा है। इस संबंध में फैसला आज से 4 महीने के भीतर लिया जाना चाहिए ताकि लोगों को बड़ी राहत मिल सके। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जनता और पिटिशनर के हक में ये बड़ा फैसला आया है। कहीं ना कहीं इससे ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर इस तरफ से यानी जम्मू कश्मीर की तरफ से लखनपुर टोल प्लाजा, बन टोल प्लाजा से कई शिकायतें हमें मिलती रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।